स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा, ये जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है। यह ट्रांसफ़र के लिए ये जो है जो नियमावली आई है इससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ स्थानांतरण पदस्थापन हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया होगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं बीपीएससी टीआर 1-2 विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षा अपने स्वयं के टीचर आईडी के इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। इस शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन का क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा, है ना। ऐसे 3 मेनू होगा, है ना। शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू का क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर यथावत स्थान पर अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक कर किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। क्या तब हो कि बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे। ओटीपी वाला मोबाइल आपको रखना होगा। अच्छा, आगे लिखा है, यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआर 1-2 के विद्यालय अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या आप अंतरांकन लेना चाहते हैं या नहीं, मतलब वो लोग नहीं चाहेंगे तो नो लिखेंगे, चाहेंगे अगर लेना चाहेंगे तो यस लिखेंगे। लेकिन सक्षमता वाले को तो नियोजित वाले को तो हर हाल में ट्रांसफ़र होना है। नहीं भी विकल्प दीजिएगा आप तो आपको भेज दिया जाएगा। राज्य के किसी जिला में भेज दिया जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपना स्वयं के टीचर आईडी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उन्हें वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षा द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआर 1-2 विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर, लिंग, है ना, मेरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति का ड्राफ्ट डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा। तत्पश्चात विभागीय संख्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो है एक विकल्प उन लोगों को देना होगा। यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर अगर ये लोग पीड़ित है तो उनको सिविल सर्जन से, है ना, कागज़ जो मिला है उसको अपलोड करना होगा। तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षा विवाहिक है तो पति पत्नी गृह जिला संबंधित सूचना को प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका अथवा राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी है तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का उद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्री पदाधिकारी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसको जानकारी देना होगा कि भाई मेरे हस्बैंड या वाइफ दूसरे विभाग में। विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प का अवसर होगा। 3 अधिक से अधिक 10 और कम से कम 3 विकल्प देना होगा, है ना। जेंट्स के लिए, पुरुष के लिए 10 अनुमंडल, कम से कम 3 अनुमंडल और 10 अनुमंडल। अगर आप जो है नहीं अगर देते हैं तो आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा। और 3 जो आपने चॉइस किया था 3 अनुमंडल, तो उस 3 अनुमंडल में अगर रिक्ति नहीं रहती है तो आपको दूसरे जिला कहीं भी भेजा जा सकता है। तो कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10, कम से कम 3 विकल्प देना होगा। उसी तरह लेडीज़ के लिए, असाध्य रोगी और इन लोगों के लिए जो है कम से कम 3 पंचायत और अधिक से अधिक 10 पंचायत, ये सब देना है इन लोगों को, है ना। आगे लिखा हुआ है, स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर के आलोक में शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 का अंतरांतर पदस्थापन किया जाएगा। दिसंबर में किया जाएगा। शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प इकाई अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर, है ना, रेंडमाइजेशन के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। शिक्षक शिक्षा द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाइयों में विद्यालयों के उपरांत रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर का प्राविधान है ना। ये सब होगा। यहाँ लिखा हुआ है, उदाहरण, किसी महिला द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति के उपलब्धता के कारण
अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई यथा प्रखंड में दिए गए के आधार पर विद्यालय आवंटित की प्रक्रिया की जाएगी। यह प्रक्रिया सनातन पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की इकाई कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह है ना की जाएगी। स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय में योगदान विभागीय संख्या के आलोक में 1 से 10 जनवरी तक 2025 तक शिक्षकों को आवंटित जिला में योगदान कर लेना होगा। सभी सक्षमता उत्तीर्ण नगर निकाय शिक्षक उन्हें विद्यालय योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से पर विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।